जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट यूपीएसआई 2025 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ साथ ही मैं इसमें स्टैटिक जीके का भी रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो आपका पहला प्रश्न है आपका, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। ये युद्ध मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर जीत गया था, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हो गई थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमीर हसन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चोल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चंस इसमें इस वीडियो से आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सातवाहन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। प्रश्न है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अंगुत्तुर निकाय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है आपका, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1892 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में किस पर जोर दिया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था, इसकी मांग की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वह संपन्न हुआ था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेलगांव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से समृद्ध करेंगे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति यानी ऊर्जा के उत्पादन के लिए? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु का पूर्वी तट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है।
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न करती है IRDA, इरिडा नियमन करती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा बीमा कंपनियों को, बीमा कंपनियों का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मणिपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2000 सन 2000 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1993, रोजगार गारंटी योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 43 और 21, यानी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो थी वो 2001 में लाई गई थी आपकी योजना, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में लाई गई थी। रोजगार गारंटी योजना जो आपकी थी ये 1993 में थी, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये सन 2000 में थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उर्वरक संयंत्र लखनऊ। उर्वरक संयंत्र जो है ये बरेली में है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ये सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तेल शोधनशाला मथुरा में है, कालीन उद्योग भदोही में है, एल्यूमिनियम उत्पाद सोनभद्र में है। आपका अगला प्रश्न आपका है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नाबार्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? यानी 3 नहीं है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मिजोरम का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यह है कि गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ये भी आपको बहुत नोट करना है। अगर मान लीजिए मिजोरम नोट नहीं दिया ऑप्शन में, आपको नागालैंड दे दे या अरुणाचल प्रदेश दे दे, तब भी आप उसका भी खुद का उच्च न्यायालय उसके राज्य में नहीं है, वो गुवाहाटी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संसद में शामिल है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है
निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का कुछ प्रश्न है आपका, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हरित गृह प्रभाव क्या है? प्रश्न है हरित गृह प्रभाव क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सिरका का रासायनिक नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में मिलता है और फार्मिक अम्ल चींटियां काटती हैं, बरुआ काटे तो फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं लोग, तभी सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बरेली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कथक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं। आज मैं भूगोल के बंदरगाहों के बारे में आपको बताऊंगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं पत्तन एवं उनके संबंधित तथ्य। तो इसको भी बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक नए क्वेश्चन इससे भी परीक्षा में पूछ लेता है। पहला आपका है हल्दिया। हल्दिया जो है कोलकाता, क्वेश्चन पूछा है हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? तो कोलकाता में आपका है। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर बाह्य पत्तन की विशिष्ट उदाहरण है ये आपका हल्दिया। दूसरा आता है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम है ये प्राकृतिक बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन है? तो विशाखापत्तनम है। और प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम है। ये आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न आपका है चेन्नई। चेन्नई जो है खुला सागरीय बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है जो खुला सागरीय बंदरगाह, तो चेन्नई है। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगला आपका है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु, ये भी कृत्रिम बंदरगाह, ये भी बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है कोची। कोची ये पड़ता है केरल, ये मालाबार तट पे केरल में है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये नेचुरली बंदरगाह बनाया है। कृत्रिम का मतलब जो हमने बनाया है, और जो ये प्राकृतिक मतलब ये नेचुरली है। और भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है, ये भी ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड कौन सा है? कोची है। कोची कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है आपका। अगला प्रश्न आपका है मुंबई। मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा पत्तन जो है प्राकृतिक पोताश्रय, ये आपका है मुंबई में। अलंग
अलंग शिपयार्ड कहाँ पड़ता है? गुजरात। ये भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड है। क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड है, तो आपको बोलेंगे अलंग शिपयार्ड है, ये गुजरात में जो पड़ता है आपका। 8 नंबर क्या है इसका? जवाहरलाल नेहरू, इसका नाम है नहवा सेवा। ये महाराष्ट्र यानी मुंबई बंदरगाह के दबाव में काम करने हेतु ये मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है एन्नोर। एन्नोर चेन्नई के निकट देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है, ये एन्नोर है आपका बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछता है कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, तो आपका उत्तर रहेगा गुजरात। गुजरात कहाँ? कच्छ की खाड़ी में ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न आपका है पारादीप। पारादीप ये उड़ीसा में पड़ता है। मार्मू गोवा, मार्मू गोवा कहाँ पड़ता है? जुआरी नदी के मुहाने पर है, गोवा पे है। मार्मू गोवा में है आपका। मुंद्रा पड़ता है गुजरात में। मंगलौर पड़ता है आपका कर्नाटक में। ये बंदरगाहों के नाम हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।